नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज हम सभी 201वां सत्र 201st सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इन सत्रों में वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवतम महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसके तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के प्रथम सत्र में आज हम सभी परस्पर चर्चा करेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है, जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगी संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का हम एक एक श्लोक का वाचन करेंगे और तत्पश्चात अनुवाद सहित उसकी व्याख्या करते हुए विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए स्कंद 3 आरंभ होता है मैत्रेय और विदुर के संवाद से। विदुर दुर्योधन द्वारा प्रताड़ित अपमानित किए जाने के पश्चात महाभारत आरंभ होने से पूर्व ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। तीर्थ यात्रा के इस प्रयास में पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि से मिलने से पहले उद्धव मुनि से भक्त उद्धव से मिलते हैं और उद्धव उन्हें भगवान के लीला तिरोधान के, इस धरा भूमि पर लीला तिरोधाम के गमन से पहले के ज्ञान की चर्चा के लिए मैत्रेय मुनि की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अध्याय आरंभ होता है मैत्रेय और विदुर के संवाद से, जो क्रमशः बढ़ते हुए ब्रह्मा के दिनों की विवेचना से, समय और काल की गणना से प्रथम कल्प के बिल्कुल आरंभिक समय की घटनाओं में, जहां पर वराह देव का प्राकट्य होता है, वहां से आरंभ होते हुए मनु और शत्रुपा किस प्रकार सृष्टि के संवर्धन में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं, उससे ये विषय आगे बढ़ते हुए महाराज मनु की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि
जो प्रजापति हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी की तरफ से सृष्टि के संवर्धन का सम्यक आदेश मिला है, जैसा महाराज मनु को मिला था। उन्होंने तपस्या की, भगवान ने उनके विवाह के लिए व्यवस्था की है, ऐसा भगवान स्वयं प्रकट होकर कर्दम मुनि को बताते हैं। जब वो समान शीलवती पत्नी की इच्छा को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सृष्टि संवर्धन करना था, लौकिक दृष्टि से सृष्टि संवर्धन करना था, ना कि किसी आध्यात्मिक या किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि के द्वारा। तत्पश्चात कर्दम मुनि और माता देवहूति आदर्श गृहस्थ का निर्वहन करते हुए, गृहस्थ धर्म की सारी शिक्षाएं कर्दम मुनि और माता देवहूति के जीवन में हमें मिलती है। माता देवहूति अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं वानप्रस्थ की ओर, अब मैं आध्यात्मिक अनुभूति का प्रचार प्रसार करने के लिए, गृहस्थ का त्याग करने के लिए उद्यत हूँ, तब अपनी आत्मिक उन्नति के लिए माता देवहूति द्वारा कहे जाने पर कर्दम ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि हमारे घर में भगवान के प्राकट्य होने तक, भगवान कपिल देव वहां पर प्राकट्य होते हैं, उनके होने तक मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। भगवान कपिल से माता देवहूति का संवाद आरंभ होता है और जिसे हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल माता देवहूति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सापेक्ष प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यहाँ बहुत ही विस्तार पूर्वक महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विषय सूची आप लोगों को इस अध्याय के क्रमशः विकास के साथ प्रस्तुत की जाएगी। सत्र आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 1 से। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा सदा की तरह अनुरोध है, कृपया इन श्लोकों का वाचन करें। संस्कृत के ये दिव्य श्लोक हमारे किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार और क्षमा कीजिए, नकारात्मक किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार और प्रवृत्ति को हमारे आसपास से दूर कर देते हैं। हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 1 से। कपिल उवाच तस्य तस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायो इव घनावली। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। यह अध्याय 30 है, जिसमें भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व भगवान कपिल भक्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं की, भक्ति में अपराध क्या हो सकता है, भक्ति में जीवों का स्तर क्या है, भक्ति की स्वयं विभिन्न विधियां क्या हैं, भक्ति क्यों आवश्यक है, ये सारे पिछले सत्रों में माता देवहूति को प्रस्तुत कर चुके हैं। जहां अध्याय 29 समाप्त हो रहा था, वहां भगवान कपिल के द्वारा समय का प्रभाव बताया गया था। श्लोक संख्या 35 से लेकर 45 तक समय का प्रभाव, समय भौतिक जगत में आरंभ से लेकर अंत तक के बिंदु को निर्धारित करने के लिए स्वयं भगवान का विस्तार है। हमने इसी अध्याय स्कंद 3 में काल की, परमाणु से काल की गणना का श्रवण और पठन किया था। तो हम सभी को स्पष्ट है निश्चित रूप से कि भगवान ने इस प्रकार परमाणु के सूक्ष्मतम जो इकाई है इस जगत में, वहां से लेकर स्वयं ब्रह्मा जी के दिनों की गणना तक में काल का प्रभाव क्या है, सब नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आरंभ से अंत तक के बिंदु की जो गणना है उसका निर्धारण करने के लिए काल का निर्माण, काल का प्राकट्य स्वयं भगवान कहते हैं, मैं काल हूं। श्रीमद् भगवत गीता में मैं समय हूं। तो भय और अभय दोनों का विषय आया था, जिसे हमने समझा था कि भगवान ने कहा ये मैं स्वयं हूं। जो भक्ति में रत होते हैं, शरणागति होते हैं, उनके लिए मैं अभय देने वाला हूं। जो इस भौतिक जगत में स्वयं को कर्ता, कारक, नियंता, नियामक, नियंत्रण करता समझते हैं, उनके लिए मैं भय बन जाता हूं। इसलिए भगवान कपिल इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय का नाम दिया है विपरीत कर्मों का वर्णन। तो यहाँ पर उपमा दी गई है कि जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं होता, तो हम बादलों की यहाँ पर तुलना क्यों की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि यदि हम लौकिक दृष्टि के संदर्भ में देखें तो नेत्रों से हमें बादल बहुत
विशाल दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा क्षेत्र उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, वो विस्तृत रूप में है, ये दिख सकते हैं। पर वायु नहीं दिखती हमें, तो जो दिख नहीं रहा है, स्थूल और सूक्ष्म का अंतर बताया जा रहा है। कहा जाता है जैसे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो ये प्रकार की लोकोक्तियां हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत ही विचार पूर्वक बनाई है। उसी प्रकार भगवान की कृपा, वायु जो 5 हमारे जो है तत्व कहे गए हैं, जो प्रमुख लौकिक तत्वों के जगत के इस बिल्कुल आरंभ में सृष्टि के विकास में बताए गए हैं, तो वायु को यहाँ पर कहा जा रहा है वो दृश्यमान नहीं है, लेकिन बादल जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, पर जब वायु का तेज झोंका आएगा तो बादलों की अपनी कोई, वास्तव में बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कोई औकात नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भौतिक चेतना में संलग्न है, हमें लौकिक दृष्टि से दिखेगा कोई बहुत सामर्थ्यशाली है, इतने बड़े मकान, दुकान, कृषि, जो कुछ भी हम कहना चाहें, पर यदि कर्म सही नहीं है, काल की महान शक्ति से परिचय नहीं है, इस धाम पे मानधाता, राजा मानधाता ने जो उनके ही राज्य में षड्यंत्र करने वाले उनके अपने परिवारी जन थे, उनको कहते हैं कि कोई नहीं रुका इस धरती पर, कृष्ण और राम भी आए हैं, तो काल का जो उन्होंने स्वयं समय का निर्धारण किया है उसके द्वारा वो आबद्ध थे शरीर रूप से लीला तिरोधान कर कर जाने के लिए, तो एक सामान्य मनुष्य की क्या क्षमता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस अल्प अवधि में जो मनुष्य को प्राप्त हुई है, एक निश्चित काल तक बद्ध जीव को ये शरीर मिला है, कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से यदि जो छुटकारा पाना चाहते हैं वही बुद्धिमान जीव कहे गए हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को नहीं लगाते, वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा इधर से उधर, जैसे वायु जिधर चाहे उधर बादल को बहा सकती है, उसी प्रकार से काल जन्म जन्मांतर की योनियों में मनुष्य को ढकेल देता है, जीव को ढकेल देता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो सबसे पहले तो हम अपने महत्वपूर्ण मूल्यवान जीवन का सदुपयोग कैसे करें, ये कहने की चेष्टा है भगवान कपिल की, और उसके तुरंत पश्चात भगवान कपिल चेतावनी देते हैं कि यदि हम ऐसा ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर विपरीत कर्मों की व्याख्या, विपरीत कर्मों का क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन श्रवण करेंगे। तो वो कहते हैं जो जो भौतिकतावादी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है अत्यंत कष्ट और परिश्रम से, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है। इसके कारण बद्ध जीवन के लिए शोक करता है। हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नील घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अनेकों अनेकों प्रकार की, कहा गया 4 से 5 बिल्कुल आदि सभ्यताएं हैं, और उस समय की तकनीकी विज्ञान की प्रस्तुति या किसी भी प्रकार की, बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े शासकों की, बड़े बड़े तानाशाहों की, बड़े बड़े आविष्कारों के बारे में आश्रवण कर रहे हैं, लेकिन उन 200, 500, 1000, 2000 साल पहले के साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए हमें इतना प्रयत्न करना पड़ता है, और तब हम एक एक बिंदु जोड़ते हुए कहानी सुनते हैं अपने पुरातत्ववेत्ताओं से। विचार करके देखिए, भाषाएं बदल जाती हैं, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, उपलब्ध वस्तुओं की जो गुणवत्ताएं हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। सोने के सिक्के से, चांदी के सिक्के से, कांसे के सिक्के से, आज आते आते लोहे के सिक्के से, अब जो है प्लास्टिक के नोट से सभ्यताएं बदल रही हैं और बदलती रहेंगी, क्योंकि ये भौतिक जगत निरंतर निरंतर परिवर्तनशील है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो इन भौतिक जगत की वस्तुओं से लगाव रखेंगे, जो इनके पीछे के परम पुरुष तत्व के साथ अपने आप को विमुख रखते हुए इस भौतिक जगत में अपने आप को लगाए रखेंगे, उनके लिए ये जगत निश्चित रूप से शोक का कारक है। कमल किस प्रकार कीचड़ में रहते हुए अपने आप को उससे अस्पृश्य रखता है, अपनी समस्त मौलिक चेतना को किस प्रकार वो व्याप्त रखता है, अपनी सुगंध को, अपनी सुंदरता को, अपने अस्तित्व को,
उसकी समता, उसकी तुलना करते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि रूप काल के द्वारा समस्त वस्तुओं को नष्ट कर देना निश्चित रूप से तय है। तो जो साधु संग है, जो भक्तों के द्वारा किया जाने वाला आचरण है, जो गुरु के द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शन है, उसका लाभ उठाते हुए जीव को निरासक्त भाव से कर्म करते हुए अपने शाश्वत जगत नित्य लोक में वापस भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अन्यथा श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं कि मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने में ही अपने जीवन का समस्त समय अपव्यय कर देते हैं और यह भूल जाते हैं कि जीव मनुष्य सनातन है, उसके कार्य सनातन है। तो क्षणिक चमक में उसको अपना सब कुछ मान लेना और आर्थिक परिस्थितियों के सुधार में समय को नष्ट करना, ये बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता है। और इसी के संदर्भ में कहते हैं इसे रूढ़िवादी होना या पुरानी मानसिकता होना या पिछड़ेवाद का होना नहीं प्रतीक कहा गया है। हमारे आचार्यों ने जब कहा था सादा जीवन उच्च विचार, तब उनके जीवन का अधिकतम समय आध्यात्मिक मूल्यों के, जीवन में व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचार कैसा होना चाहिए, ना कि सामान कैसा होना चाहिए, ना कि सुख सुविधाएं भौतिक साज सज्जाएं कैसी होनी चाहिए। पहले भी हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हुआ करती थी, सर्दी, गर्मी, वर्षा, शिशिर, बसंत, ये सब ऋतुएं हुआ करती थी। पहले भी लोग सर्दी और गर्मी से अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। आज उनकी उन्नति, उन प्रकार की अनुभूतियों की उन्नति के लिए हम एयरकॉन से लेकर और जैसे जैसे हम जितने अपने आप को भौतिक सुविधाओं में आबद्ध करते जाएंगे, आचार्यों ने इसकी भविष्यवाणी कर रखी है कि उतना हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, समय का अपव्यय कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? व्यवहारिक उत्तर क्या है इसका? व्यवहारिक उत्तर यह है कि सभ्यताओं के इस क्रमिक विकास में मनुष्य रूपा के बिल्कुल आरंभिक जीव प्रथम दिन से लेके ब्रह्मा के ये जो क्रम चल रहा है, इसमें हर मुंड में मति भिन्न रहेगी। हमें विवेक पूर्वक अपने समय को प्रयोग करना है। परोपकार, दयालुता, ये सब श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है, कपिल भगवान पहले ही बता चुके हैं। अब उसका आश्रय लेते हुए हमें अपने आप को इस प्रकार के हानिकारक कर्तव्यों से बचाना है। व्यवहार परक मूल्यों से, समस्त सुविधाओं से कितना भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और अन्यों को इसके बारे में जागृत कर सकें, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में यत् अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये व्यक्त भी कर रहे हैं और इससे पहले भगवान कपिल के श्लोकों का तात्पर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा आवश्यक है मानव जाति के अस्तित्व में। श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा कि हमें अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा कि हमें जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो संबंध क्या है इन विषयों का? हम इस भौतिक जगत में लगे रहें पर इन सुविधाओं का उपयोग ना करें। हम इस भौतिक जगत में ना लगे रहें और कहीं एकांत में चले जाएं। हम इस भौतिक जगत में लगे रहें, सुविधाओं का उपयोग करते रहें और उसके पश्चात भी मुक्ति और भक्ति कर पाए। कैसे संभव है? क्या है व्यवहारिक तरीका? तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति ये सोचता है कि जो कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर इस जगत में कार्य कर रहे हैं वो सनकी होते हैं। ये उनका शब्द है। जो कृष्ण कीर्तन में अपना समय गवाते हैं वो किसी मिथ्या पागलपन के अंधकार में है। पर वास्तव में वास्तविकता ये है कि जो कृष्ण भावनामृत को समझते हैं वो इस जगत के अस्तित्व को समझते हैं। वो इस जगत में कितना समय देना है, किन कार्यों में समय देना है, किस प्रकार समय देना है, तत्पश्चात उस समय के परिणाम स्वरूप उपलब्ध जो फल हैं उनको किस प्रकार प्रयोग करना है। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही अपने जीवन में इस स्पष्टताओं के साथ जी सकता है। अन्यथा भौतिकतावादी व्यक्ति तो शरीर को ही स्थायी मान लेता है। घर, देश, समाज, अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। मोहाद गृह क्षेत्र वसूनी,
किसी के साथ ये जमीन नहीं जा सकती, धन नहीं जा सकता। एकांतवासी होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सम्यक रूप से समस्त सुविधाओं को महाराज अम्बरीश, महाराज दशरथ, महाराज जनक जिन्हें विदेही कहा गया है, जिनकी पुत्री माता सीता को वैदेही कहा गया है, इसीलिए देह के भान से ऊपर हर वस्तु, हर कार्य, समय का हर क्षण आध्यात्मिक चेतना से आप्लावित करते हुए करना। हमारा भोजन, हमारा वस्त्र, हमारी संगति, हमारे कार्य, हमारा अर्जित धन, हमारे संबंधी, ये सब शाश्वत चेतना से आप्लावित होते हुए हमें एक कार्य करने के लिए प्रेरित करें, ऐसा हमारे आसपास का माहौल होना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में जंतु वैभवे तस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निवृत्तिम न विरज्यते। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक विषय है और कई लोगों को ये घृणित पंक्ति लगती है। जब शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद के शिष्य ने इसे दिल्ली की सभा में 20,000 लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। भगवान कपिल यहाँ पर कह रहे हैं, जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। शास्त्रों में, हमारे पौराणिक उदाहरणों में इंद्र का उदाहरण आता है। इंद्र को एक बार अपने गुरु बृहस्पति के श्रापवश शूकर योनि में सुअर बनना पड़ा था और इंद्राणी भी गई थी और इंद्र के बच्चे भी गए थे उसी योनि में। और शास्त्र कहते हैं कि सुअर की का जो भोजन होता है वो विष्ठा ग्रहण करना होता है और इंद्र को उस योनि में भी संतोष था, संतोष अर्थात बड़ा आनंद आ रहा था। तो ये अभिप्राय है कहने का कि माया का प्रभाव इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है। हमें घास खाने को दे दी जाए तो हमें आनंद नहीं आएगा। मनुष्य सर्वाहारी बनने के प्रयास में मांस खाने के लिए कह सकता है कि उसे आनंद आ रहा है, पर घास खाने के लिए तो शायद जो शाकाहारी हैं उनको भी इतना रुचिकर ना लगे। पर गाय हो गई, घोड़ा हो गया, उन्हें उस योनि में वही खाने में आनंद आ रहा है। ये इतना माया का प्रबल जाल है और हमें लगता है कि हम जो व्यवस्था अपने लिए कर रहे हैं यही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था ये है कि हम इस मनुष्य जीवन में, जहां हमें शास्त्र पढ़ने का समय मिल रहा है, चींटियां शास्त्र पढ़ सकती हैं कि नहीं हमें नहीं पता, बंदर पढ़ सकते हैं कि नहीं, हाथी पढ़ सकता है कि नहीं, शेर पढ़ते हैं कि नहीं, या बारहसिंगा, पोलर बियर, या मछलियां, या ऊपर उड़ने वाले चील, बाज, हमें नहीं पता कि वो पढ़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन मनुष्यों का तो पूरा इतिहास है इस बात के लिए प्रस्तुत किया हुआ कि हमारे आचार्यों ने इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए और भगवान ने स्वयं मनुष्य शरीर में इस संबंध को, शाश्वत चेतना, आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य जगत, आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत, इन सब का अंतर, इन सब का महत्व विशिष्ट रूप से बताया है। तो शरीर किसी भी श्रेणी में हम प्राप्त करेंगे, हमें उसी श्रेणी में आनंद देने के लिए माया देवी, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने बिल्कुल सुव्यवस्था कर रखी है, क्योंकि वो भगवान की प्रथम श्रेणी की भक्त हैं। भगवान की शक्तियां भगवान की प्रथम श्रेणी की भक्त हैं। वो अपने कार्यों से, अपने नियत कर्मों से, भगवान द्वारा दी गई सेवाओं से अपने आप को कभी विमुख नहीं करेंगी। ये तो हम जीव हैं कि जब पक्षी बन के कीड़े मकोड़े खाते हैं तो भी आनंदित होने का अनुभव करना चाहते हैं, जब मनुष्य होकर सर्वाहारी बनते हैं तो भी आनंदित होने का अनुभव लेना चाहते हैं, जब ध्रुवीय, दोनों ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जब हम वहां जाकर भालू बनते हैं तो 6-6 महीने में भी आनंद मिलना चाहता है, जब कुत्ते और कुतिया का हमें जीवन मिलता है तब हम और कबूतर, इन सब का समय मिलता है, तब हर समय यौन संबंध में अपने आप को अनुरक्त करके उसमें भी आनंद ले रहे होते हैं। वास्तव में ये गति हमें कहीं नहीं लेकर जाती, कहीं भी नहीं लेकर जाती। हमें लगता है, श्रील प्रभुपाद की अंतिम पंक्ति है इस श्लोक के तात्पर्य की, यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला शूकर अपने में सुखी रहता है, जबकि उच्चतर श्रेणी व्यक्ति ये देखता है कि ये विष्ठा खा रहा है, कितना गर्हित है इसका जीवन। पर ये जो आवरणात्मिका है, शब्द प्रयोग हुआ है आवरणात्मिका है, ये जो ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ है, उसमें जीव ये समझ ही नहीं पाता। चेतना इतनी कम विकसित होती है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि वो सुखी है या दुखी है। इसलिए मनुष्यों से ये क्रमिक विकास में, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, इस क्रमिक विकास में चेतना जितनी प्रबुद्ध होगी
भगवान से संबंध बनाए रखने की हमारी प्रवृत्ति उतनी दृढ़ होगी, उतनी विकसित होगी। तो हम विकसित हैं कि नहीं, इसका प्रमाण इस बात से मिलेगा कि हमारी चेतना भगवान में आसक्त होने के लिए कितनी दृढ़ है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 5 में नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्युक्तिमईक्षति नारक्यां निवृतो सत्यां देवमाया विमोहित। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तो ये जो वर्णन है यहाँ पर अपनी योनि विशेष में संतुष्ट रहने का, हम इसका श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने गुरु बृहस्पति वाला ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जिनके पास भी पुस्तक है वो उसे आराम से अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं। अन्यों की सुविधा, अन्यों के लिए मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि जब बृहस्पति से सबने निवेदन किया देवताओं ने कि बहुत समय तक आपने इंद्र को जो श्राप दिया, उन्होंने अपना श्राप भोग लिया है, अब कृपया उन्हें वापस बुला ले। तो बृहस्पति आकर कहते हैं कि चलिए, चलो अब चलो हो गया। इंद्र कहते हैं मैं तो बहुत आनंद में हूँ। ब्रह्मा जी आते हैं, वो कहते हैं कि चलो, पर शूकर रूप में जो इंद्र थे वो स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुके हैं, उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। ये तो माया का पाश है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्र अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूलकर शूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट थे। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो उठता है कि यदि उसे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें राजा का शरीर दिया जाएगा, तो भी वो उसके लिए भी राजी न हो। ऐसा निम्न श्रेणी में रहते हुए जीव की चेतना प्रभावित हो चुकी होती है। उसी प्रकार जब भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत का त्याग कर दो, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तो हमें लगता है कि इसमें क्या है। जैसे कई उदाहरण आते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान की सेवा करोगे, नित्य जगत में जाओगे, तो वो पूछते हैं कि वहां पर ये खाने को मिलेगा। आचार्य परिहास में ये उदाहरण देते हैं, पर भाव क्या है? भाव ये समझने का है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से कितने आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए वैराग्य शब्द का जो प्रयोग किया गया, छोड़ने की प्रवृत्ति जीवन में कितनी आवश्यक है, ये हमें समझना चाहिए। तो आज के सत्र के लिए ये अंतिम श्लोक रखेंगे हम, श्लोक संख्या 6। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तो निम्न चेतना से उच्च चेतना, मनुष्यों की चेतना को उच्च चेतना कहा गया है। मनुष्यों के ऊपर देवता और क्रमशः विकास की चेतनाओं को उच्चतर चेतना कहा गया है। इसीलिए कहा गया है मनुष्य अपने आप को उच्च से उच्चतर, मनुष्य ही अपने जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा और अन्य कम से कम इंद्र और अन्य देवताओं की श्रेणियों में पहुंचता है। ब्रह्मा तो एक ही बनेंगे, अन्य अलग अलग ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा बनेंगे, पर देवताओं का समूह काफी विस्तृत होता है। तो मनुष्यों के लिए कहा गया कि वो देवताओं की श्रेणियों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल मनुष्यों को कह रहे हैं कि जिस प्रकार निम्न चेतना का व्यक्ति विष्ठा में आकर्षित रहेगा, व्यक्ति नहीं, क्षमा कीजिए, निम्न चेतना का जीव, तो हम मनुष्य उनको देखकर, शूकर को देखकर, अन्य कीड़े मकोड़ों को देखकर ये घृणा का भाव लाते हैं कि ये कैसे पसंद हो सकता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को इस प्रकार शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति, मित्रों, इनमें आकर्षित देखकर देवता भी ऊपर से मंद हास्य करते हैं। इसीलिए कहा गया है यदि भौतिक जगत की कोई वस्तु चाहिए तो देवता, यहाँ तक कि महादेव भी इस भौतिक जगत में त्वरित गति से कुछ भी मांगा जाए उसको प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में
अंतिम शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति को भी अनावश्यक कहा गया है। हम उसको पढ़ते हैं कि देवताओं की स्तुति को मनाही की गई है, देवताओं का अपमान नहीं किया गया, ये कहा गया है। हमारी आवश्यकता क्या है? हम अपने आप को जब भगवान के चरणारविंद तक, भगवान के पार्षद रूप में, सेवक के रूप में पहुंचा सकते हैं, तो फिर इन 14 लोकों की वस्तुओं तक ही स्वयं को क्यों सीमित रखें? तो ये उच्च चेतना में यदि हमारी रुचि है तो हम समझ पाएंगे। देवताओं की स्तुति अनावश्यक सिर्फ इसलिए कही गई है क्योंकि देवता भी जो दे सकते हैं वो सिर्फ इस भौतिक जगत की वस्तु को दे सकते हैं। मनुष्य का प्रयास आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी यदि हम केवल मानसिक तल पर क्षणिक जीवन जीने के लिए अपने आप को इनमें आसक्त रख लें। उत्तरदायित्वपूर्ण कर्म करने के लिए मना नहीं किया गया, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है तो हमें इससे निर्धारित कर्म भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। ऐसा भगवान स्वयं अध्याय 3 अध्याय 5 में कहते हैं। उसमें आसक्त होने के लिए मना किया गया है, अन्यथा व्यक्ति पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। तो ये यहाँ पर श्लोक संख्या 6 में कहा गया है। श्लोक संख्या 7 से हम आगे के सत्र में इस विषय को पढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।